बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी। इसमें हम लोगों ने 1.1 के जो पहले 3-4 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे। मतलब वो रैशनल और इरेशनल वाला कंसेप्ट समझा था। पहला क्वेश्चन था कि उसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी वैल्यू रैशनल है कौन सी इरेशनल है, वो देखी थी। सेकंड क्वेश्चन नंबर लाइन के हवाले से था, तो उसका कंसेप्ट और नंबर लाइन वाला क्वेश्चन वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि जो पॉइंट के बाद रिकरिंग वैल्यूज़ होती हैं, मतलब रिपीटेड वैल्यूज़ चल रही थी, तो उनको रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। तो उन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात करनी है बेसिकली वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। नो डाउट कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट ना भी रहे, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जस्ट एज अ रीडिंग समझ लें या एज अ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इनको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 2 और 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक एडिटिव आती है, मल्टीप्लिकेटिव आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव आएंगी और फिर हमारे पास इनइक्वालिटी को लेकर आएंगे। दो हम थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोज कर देना। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को क्लोज कर रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनका आंसर भी जो है वो रियल नंबर्स में ही लाई कर रहा होगा। एज लाइक 2 + 3। अब 2 और 3 दोनों जो हैं वो रियल नंबर हैं, तो जब 2 + 3 ऐड करेंगे तो वो 5 आंसर देंगे और 5 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर ही है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव होती है कि हमारे यहाँ एक मुहावरा यूज़ किया जाता है कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक ही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही है कि दो वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है, A + B। अगर A + B किया जाए तो भी वही आंसर आएगा, B + A किया जाए तब भी वही आंसर आएगा। तो हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं, A B C। जब हम 3 वैल्यूज़ लेंगे तो उसमें वो ये कह रहा है कि चाहे तो आप पहले B और C को ऐड करें, चाहे तो पहले A + B करें, फिर तीसरी वैल्यू ऐड कर लें। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो A + B + C है, पहले हमने B + C ऐड किया है, फिर उसमें एक ही वैल्यू ऐड करेंगे। अगर इस साइड पे आ जाएंगे तो पहले A + B ऐड होगा, फिर जो आंसर आएगा इन दो का, उसमें हम C को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 6 + 3 है, तो 6 + 3 9, 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें आंसर देगी 11। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर पहले 3 + 2 5 होगा, फिर हम उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये भी आंसर 11 देगा। मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है। उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेसिकली एक पहचान होती है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको जितना मर्जी छेड़खानी करते रहें वो आंसर चेंज नहीं होने देगी, या वो एक एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हमारे पास जीरो है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, जीरो को किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है कि A + 0 आंसर ए देगा, या 0 + A आंसर फिर भी ए ही आएगा। उसके बाद आ रही है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी वैल्यू का उलट है, मतलब यहाँ पर +A है तो इसका इनवर्स क्या होगा, -A। ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ -A + A करेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो प्लस को लेकर थी, जिन्हें हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कह रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव में भी यही 4 प्रॉपर्टीज़ चलेंगी। सबसे पहले हमारे पास आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सेम वही चीज़ें कि दो वैल्यूज़ हैं A और B। अगर A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो ये हमने देखा 2 × 5 करके, 2 भी रियल नंबर था, 5 भी रियल नंबर था, मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 भी रियल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में सेम वही बात कि अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से करें। यहाँ पे देखें तो 2 × 5 आंसर 10, 5 × 2 आंसर 10। तो दोनों ने आंसर बराबर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है कि अगर प्लस कर रहे हैं दो वैल्यू को तो पहले एक दो को प्लस कर लें फिर तीसरी को। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही चलता है, अगर ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चाहे तो आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर आंसर को ए से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ए और बी को फिर सी। यहाँ पे ये जैसे हमने ये क्वेश्चन किया तो 5 3 ज़ार 15, फिर 2 से किया तो 30, यहाँ पर भी 5 2 ज़ार 10, उसको 3 से किया तो आंसर 30। दोनों सूरतों में आंसर बराबर आया है। अब आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, मतलब 1 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर वही वैल्यू रहेगी। तो A × 1 = 1 1 × A, आंसर क्या रहा, 1 रहा।
अब इन्वर्स है, इन्वर्स ये है कि अगर सेम वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, जैसे एडिटिव में हमने ए के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया था, उसको ए माइनस ए प्लस करके देखा था तो आंसर आइडेंटिटी आई थी। तो यहाँ पर इन्वर्स में अगर हम ए को 1/a से, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/a होता है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो अगर ए को 1/a से करेंगे तो ये ए से कट जाएगा, इधर ये ए इस ए से कटेगा, आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी बेसिकली थोड़ी सी डिटेल के साथ। उसके बाद हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैंगी, ओवर एडिशन या ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसमें ये होता है कि अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही है, तीसरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम जाके आगे क्वेश्चन में उसको मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही बतानी है। तो a प्लस 4 + b, यहाँ पर भी a प्लस, हमने वही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पहले दो वैल्यू को ऐड कर लें फिर दूसरी दो को ऐड कर लें तो आंसर सेम रहेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन चल रही है। फिर ये 2 + 3 और 3 + 2, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पीछे प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। तो ये कम्यूटेटिव है, 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें। तो यहाँ पर जस्ट प्रॉपर्टी बतानी है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ का रैशनल या इरेशनल होना कोई मैटर नहीं करता। तो दूसरा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी ए की फॉर्म में। तो a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 देखा था, तो इसको हमने क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स वैल्यू में वैल्यू को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। उसके बाद मैं भी बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो ये a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए को मल्टीप्लाई किया b से ए बी, फिर ए को c से, तो यहाँ पर ए सी। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर यही काम हम वापस रख के करेंगे तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 16 + 0। 0 क्या है, 0 हमारे पास आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी, वैल्यू को ऐड करते हुए जो आइडेंटिटी आई थी यहाँ पे हमने निकाली थी। तो आइडेंटिटी को किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे तो आंसर वही वैल्यू आएगी। तो जो 16 + 0 दे रहा था, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आया 100 × 1 इज इक्वल टू 100, सेम वही काम कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहे। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाएगा। दूसरा 4 × 5 × 8, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, यहाँ पर भी ये एसोसिएटिव ही चल रही है। पहले इनको मल्टीप्लाई किया फिर बराबर को साइड पे इन दो को, तो आंसर बराबर रहा। ये देखे तो अगर 8 5 * 40, 40 को 4 से किया तो 160 आ गया। इधर भी 5 4 * 20, 20 को 8 से किया तो 160। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। आगे ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें फिर उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बनानी इसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव नहीं आएंगी, बल्कि उनके अलावा जो चाह रही थी वो आएंगी। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है -3 लेस देन -1। आगे वो बता रहा है कि 0 लेस देन 2 है। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू देखें -3, इसमें मैं अब फ़र्ज़ करें 2 ऐड कर देता हूँ, इधर -1 में भी मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ आंसर आएगा -1 और यहाँ आंसर आएगा 1। तो इस साइड पे कोई भी वैल्यू मैं ऐड करता जाऊँ, इधर भी कुछ भी ऐड कर दूँ, हमेशा ये वाला एरिया छोटा रहेगा और ये एरिया बड़ा रहेगा। तो ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इफ़ a लेस देन 1/2 देन 1/a जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब दो वैल्यूज़ हैं, उनमें एक वैल्यू छोटी है दूसरी से, अगर हम उनका इन्वर्स ले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/a और 1/b कर देते हैं, तो अगर a बड़ी है तो रेसिप्रोकल में जाके वो छोटी हो जाएगी, अगर b छोटी है तो रेसिप्रोकल में वो बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने इस प्रॉपर्टी में देखनी है। उसके बाद आएगी अगर a छोटा है b से और हम a + c और b + c करते हैं तो आंसर छोटा रहेगा। तो यहाँ पर भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। फर्स्ट में सिर्फ ऐड किया, कुछ नहीं गया था, यहाँ पर ऐड करके बता दिया है। उसके बाद ए सी ये छोटा है बी सी से, और सी जो है वो 0 से बड़ा है, ये सी बड़ा है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हुआ
इस साइड पे ये मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ बचा a लेस देन b, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अगर पांचवा क्वेश्चन देखें तो चौथे की तरह ही चल रहा है, सेम एज इट इज कि ए सी लेस देन बी सी है। हाँ, यहाँ पर सी ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ सी लेस देन जीरो है। अगर सी जीरो से छोटा हो गया है तो ए और बी जो है उनमें रिलेशन ये बनेगा कि ए बी से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या रहेगी हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आइदर यहाँ पर ये वैल्यू यूज हो जाए, वर्ड यूज हो जाए कि ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी से या ए छोटा है, उसको हम बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब तीन चीज़ों को डील करने वाली प्रॉपर्टी, जिसमें ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। तो यह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। एक क्वेश्चन बच गया हमारा, जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि दो वैल्यूज दे दी जाएंगी, वो कहेगा कि इनके दरमियान दो वैल्यूज फाइंड आउट करें, मतलब दो रैशनल नंबर्स दो वैल्यू के दरमियान में फाइंड आउट करें। तो अभी हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। सबसे पहले वो 1/3 और 1/4 के अंदर दो रैशनल नंबर इंटर करने को कह रहा है। तो उसकी को फॉर्म ये बनेगी कि 1/3 है, एक नंबर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब अगर ये निकालना है, फिलहाल इसको अगर हम इग्नोर रखते हैं, बी को, ए निकालना है, तो एवरेज निकालेंगे इनकी। मतलब 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम यही फार्मूला अपनाएंगे। अगर हम सीक्वेंस और सीरीज वाले फॉर्म में जाते हैं, जहाँ पर हम ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन वाला फार्मूला लगाते हैं, तो वो लेवल हाई हो जाएगा, 9th लेवल पे क्वेश्चन ही रहेगा। तो सबसे पहले 1/3 और 1/4 को ऐड कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/4, एंड पे क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो 1/3 और 1/4 को ऐड किया तो आंसर आएगा हमारे पास 7/12। 7/12, 7/12 को जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 7/20 आ गया। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक नंबर हमने इनके दरमियान निकाल लिया। अब ये सूरत हाल कुछ यूं बन गई कि 1/3, ए की जगह 7/12, उसके बाद आएगा बी और फिर आ जाएगा 1/4। ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। अब हमने निकालना है बी को, ये वाली बी। तो बी निकालने के लिए हम इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7/24, सॉरी यहाँ पे 24 आना था, 7/24 प्लस 1/4, 7/24 और 1/4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/24। 13/24 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 13/48। बी की वैल्यू भी हमारे पास 13/48 आ गई। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर्स थे, 7/24 और 13/48 हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वो कह रहा है कि 3 और 4 के दरमियान। तो सेम सिचुएशन हम बनाएंगे यहाँ पर, 3 ए बी और 4। तो सबसे पहले ए निकालने के लिए 3 + 4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, और उसी को हम 7/2 लिख सकते हैं। अब ये सिचुएशन बन गई 3, 7/2, बी और 4। तो अब इनके दरमियान ये बी निकालना है। तो 7/2 + 4 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ब्रैकेट की वजह से प्लस वाला फॉर्म पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 15/2। डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो डिवीजन को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू उलट जाती है, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ये बन जाएगा 15, 15 1 ज़ा 15 और 2 बटे के नीचे चले गया, तो 2 2 ज़ा 4, 15/4। 3 और 4 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास 7/2 और 15/4 है। उसके बाद हमने निकालना है 3/5 और 4/5 के अंदर दो रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले पहली एवरेज, फिर सेकंड एवरेज, इसको एवरेज मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सेम 3/5, यहाँ ए बी और 4/5। तो पहले ए निकालेंगे, 3/5 प्लस 4/5। बट्टे के नीचे अगर वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट प्लस माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ पर बट्टे के नीचे 5 आ रहा है, 4 + 3 7/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देंगे तो 7/10 आ जाएगा। 7/10, अब ये ए की वैल्यू आ गई, मतलब ये हमारे पास सिचुएशन बन गई 3/5, 7/10 बी और 4/5। अब ये बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सेकंड एवरेज पे जब चलती है तो 7/10 प्लस 4/5 को ऐड करेंगे। यहाँ बटे के नीचे सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 10, ये 10 1 ज़ा 10, तो 7, 5
टू ज़ार 10 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 8 आ गया। तो 8 प्लस 7 15 बाई 10 था, ये 10 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 बन गया 15 बाई 20। जब इनको काटेंगे तो 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, तो हमारे पास क्या आ गया 3 बाई 4। तो इन दो के दरमियान जो रैशनल नंबर्स थे 3 बाई 5, पहले ए की वैल्यू निकली 7 बाई 10, बी की निकली 3 बाई 4 और 4 बाई 5। तो ये दो रैशनल नंबर जो हमने फाइंड आउट करने थे, R1 R2 बोल देते हैं इनको, हमारे पास आ गए।